नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट जसप्रीत। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कई लोगों को अपना आइडल मानते हैं। चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो हीरो हीरोइंस हो, कुछ भी हो, हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसा कोई ना कोई इंसान को पसंद करते ही हैं, जिसको हम अपना रोल मॉडल मानते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल फर्श से उठकर अर्श तक पहुंच जाते हैं और अपनी लाइफ जर्नी को बेहतर से बेहतरीन बनाते चले जाते हैं। ऐसी ही एक मिसाल आपके रूबरू एक बार फिर से करने जा रहे हैं। वैसे तो वो हमारे स्टूडियो में आते हैं और हमारे दर्शकों को हमेशा से ही अपनी वैल्यूएबल जानकारियाँ बताते हैं, पर एक बार फिर से उनका स्वागत करते हैं क्योंकि इस बार वो बहुत ही बड़े लेवल पे झंडे गाड़ के आए हैं, हमारे जो इंडिया का नाम रोशन करके आए हैं। तो उनका स्वागत कर लेते हैं, बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर, फैमिली कोच और बड़े ही प्यारे इंसान नरेंद्र हरजाई जी। स्वागत कर लेते हैं। नमस्कार सर। धन्यवाद। कैसे हैं सर? भगवान जी का आशीर्वाद है। सर कैसा रहा अब तक का आपका सफ़र, जो बिल्कुल फर्श से आपने स्टार्ट किया तो अब अर्श तक पहुंच चुके हैं, जो कि जैसे कि सेलिब्रिटीज अब आपको सम्मानित कर रहे हैं, कैसा लगा? देखिए, ये ऐसा कि इंसान अर्श से फर्श तक सुना हुआ है मैंने बचपन से, और देखा भी हुआ है। समाज सोसाइटी भी मेरी बात से सहमत होंगे जो मैं अभी कहने वाला या समझाने वाला हूँ। देखिए, इंसान कितने भी अर्श, कितनी भी ऊंचाइयां छू ले, कितने भी चांद सितारों तक पहुंच जाए, लेकिन नरेंद्र हरजाई विनम्रता से कहते हैं, अर्श में वो आनंद, वो मजा नहीं है जो फर्श पर है। मैंने हवाई सफर बहुत किया हुआ है। मैं सिंगापुर गया हूँ, मलेशिया गया हूँ, बैंकॉक गया हूँ, नेपाल, और भी मीन्स बहुत सफर किया हुआ है। लेकिन मेरे साथ जो भी होता है, दोस्त है, रिश्तेदार है, जैसे अब मेरे साथ श्रीलंका 2 बेटे गए थे, मेरी मैडम ने बहुत बार सफ़र किया हुआ है मेरे साथ। हवाई जहाज़ के फर्श, जो हवाई जहाज़ का सफ़र होता है ना, मैं उसमें जो भी मेरे साथ होता है, वो दोस्त है, रिश्तेदार कोई है, मैंने अभी अपने दोनों बेटों को कहा, मैंने कहा बेटा देखिए, उसमें अलाउंस करते हैं 34,000 हाइट पर आपका ये जहाज़ जा रहा है, 34,000 फीट पर। जिन्होंने हवाई सफर किया वो तो बात सहमत हो गए। तो मैं अपने बच्चों को कहता हूँ, बेटा ये ना अभी श्रीलंका में 4.5 घंटे की फ्लाइट, आसपास 4.5 घंटे की है, तो ये बेटा 4.5 घंटे हम जो हवा में उड़ रहे हैं ना, तो बाकी हमने जाकर वो जमीन पे लैंड करेगा तभी हम उतर पाएंगे। ऊंचाइयां छू रहे हैं, आसमान के ऊपर सफर हो रहा है, काफी बादल से ऊपर जहाज चलते हैं, आपको पता है। लेकिन ये बेटा जीवन नहीं है। ये समय को शॉर्ट करने के लिए सफ़र करती है ताकि वो ट्रेन में, बस में या और साधन से हम लेट पहुंचेंगे तो 4.5 घंटे में हमने ये गए। लेकिन बेटा जो सफ़र में आनंद नीचे धरती पर बैठ के आता है, वो सफ़र, वो जीवन अलग है। हर एक हवा में उड़ने वाले इंसान को धरती पर, अपने धरातल पर मजा आता है। कोई भी इंसान है, आज मैं आपके पास यहाँ धरती पर बैठ के बात कर रहा हूँ ना, कितना उड़ेंगे हम। ये जो उड़ने वाले लोग हैं ना, मैं उनसे कहूंगा मत उड़ो आप। ठीक है, जहाज का सफर करना है तो आपको उड़ना पड़ेगा, जहाज उड़ा के लेके जाएगा आपको दूसरी जगह, लेकिन आप हवा में वैसे बेवजह मत उड़ो। किसी बात का घमंड मत करो आप। किसी बात की, आपको भगवान जी ने इतना अच्छा एक परिवार दिया है, इसका घमंड नहीं है। मुझे घमंड नहीं है, ये मेरे भगवान जी की कृपा है, राम जी की कृपा है। मुझे वो चीज मिली है जो शायद नसीब में बहुत कम लोगों को होती है। इस वजह से गरीबी देखी है जीवन में, बहुत गरीबी देखी है। कैसे कैसे हालात देखे आपने? हालात ये है कि एक टाइम में मैं 5 रुपए का एक नौकर था पर डे का, यानी 150 रुपीज पर मंथ मिलते थे मुझे। अच्छा। यस, 150 रुपए का नौकर। आज भी प्राउड फील करता हूँ। आज भी मैं, ये मुझे बताना ये जरूरी नहीं है, कोई पूछ नहीं सकता मुझसे किसी की पर्सनल लाइफ में, लेकिन मुझे बताना अपने आप को मैं गर्व मानता हूँ। 150 रुपए की नौकरी की है मैंने। मैं 16 साल का था, 81 की ये बात है जी। स्कूल छोड़ा 81 में, मैं 8वीं पास और 9th फेल। देखिए, मैंने स्कूल छोड़ने का कारण क्या है, ये भी इस गरीबी के साथ बोलता हूँ। मैं पढ़ सकता था, हमारे माता पिता ने कभी ये नहीं कहा कि आप मत पढ़ो, कि जितना पढ़ सकते हो बेटा चलो 10वीं तक पढ़ लो। उस वक्त +2 का इतना नहीं था कि 10th तक पढ़ लो। हमने सोचा हुआ था
कि हमने पढ़ना नहीं है। अच्छा। ये मेरी बात को अदरवाइज में मत जाना, जो हम्म। बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो पढ़े, मेरा समझाने का मतलब ये। मैंने कहा नहीं, ये पढ़ाई लिखाई ना इंसान को कंगाल बना देगी, ये मेरी सोच है। ऐसा? यस यस यस। अब सुनना ऐसा होगा। क्यों? सुनो ना अब बात। मुझे लग रहा है कि ये हैंडीकैप हो जाएंगे हम यार, पढ़ेंगे ना, 4 भाई हैं, 4 भाइयों का प्यार है, बिछड़ जाएंगे, माता पिता से बिछड़ जाएंगे। क्योंकि मैंने जीवन में बचपन में ये देखा है कि जो पढ़ लिख जाते हैं, जैसे मेरे ताया जी, मेरे चाचा जी, बचपन से देखा है कि वो अलग थे। 60 साल में ये कह रहा हूँ, मैंने पहले भी बोला कि बचपन से मेरे वो ताया जी के जो बच्चे हैं हम उम्र हैं, तो वो भी सहमत होंगे, चाचा जी के बच्चे हैं वो भी सहमत होंगे। और मेरे ताया जी चाचा जी तो आज हैं, चलो भगवान के आशीर्वाद से तंदुरुस्त हैं, ठीक है, मतलब ओल्ड एज हैं, लेकिन फादर साहब हमारे 2019 में गुजर गए थे जी। वो कहते थे कि घर चलाना मुश्किल है। अब मैंने आपको बताया कि आपके कर्म जो है ना वो आपके सामने आएंगे। बिल्कुल। हर एक इंसान को कहता हूँ, ये मेरा ये संदेश नहीं है, ये गीता का संदेश है, उपदेश है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। हम लोगों ने ग्रंथ पढ़ लिए, सब कुछ बड़ी बड़ी पोथियां पढ़ गए, लेकिन वो पंजाबी में बोलते हैं पल्ले कुछ नहीं पाया। बिल्कुल। पल्ले कख नहीं पाया। वो ऐसे हमारे दादाजी दादी जी या माता जी पिता जी कहते थे, पोथियां पढ़ने का क्या फायदा। आज हमारे ग्रंथ भी ये कहते हैं। मैंने कुछ नहीं पढ़ा, कोई मुझे ग्रंथ का ज्ञान नहीं है जी। मैं सबको पहले भी बोला, आज भी कह रहा हूँ, कोई मैंने रामायण का एक शब्द नहीं आता मुझे हनुमान चालीसा नहीं आती है, 2-4 लाइनें को बोलता तो मैं पीछे पीछे बोल देता हूँ। मुझे कोई ज्ञान नहीं है, मुझे गीता का एक सार भी मैंने नहीं पढ़ा हुआ। अच्छा। सबको कहते हैं यस 60 साल में, तो शायद अगले जो 40 साल हो गए तो शायद मैं ये कहूँगा कि मुझे ये नहीं सीखना। ग्रंथ पढ़िए, पोथियाँ पढ़िए। माँ बाप के साथ आप सेवा नहीं कर सकते, माँ बाप के साथ जीवन नहीं गुजार सकते, भाइयों को आप भगवान नहीं मान सकते, पति पत्नी को परमेश्वर लक्ष्मी का रूप नहीं मान सकते, तो काहे की एजुकेशन और काहे के ये आपकी धन दौलत के मैं खिलाफ नहीं हूँ। मैंने लाइफ में गरीबी देखी है, मैं खिलाफ नहीं हूँ। मुझे पता है कि विदाउट मनी इंसान कुछ नहीं है। आपकी सारी बातें वैल्यू नहीं रखती कि अगर आपके पास धन दौलत नहीं है। कुछ लोगों की रखती हैं अगर आपको बहुत ज्ञान भगवान ने दिया है। एजुकेशन के इंसान जिंदा ज़्यादा अच्छा लाइफ गुजार सकता है। हमने चारों भाइयों ने, एक बात कहना चाहूँगा, चारों भाइयों ने निश्चय किया था कि हम पढ़ेंगे नहीं। अच्छा, चारों ही नहीं पढ़े? चारों ही नहीं पढ़े, कोई 10th पास नहीं है। ओके जी, ये गर्व महसूस हो रहा है, मुझे कहने में बड़ा प्राउड फील हो रहा है। पर आजकल तो लोग एजुकेशन को मस्ट करते हैं। भी आपने जैसे बोला, मेरे को गर्व महसूस हो रहा है, लोग इसको हीन भावना से देखते हैं। नहीं, जो ये सोचते हैं उनको ये पूछो। मैं आज भी कहता हूँ कि पढ़ा लिखा होना अच्छी बात है, धन कमाना अच्छी बात है, लेकिन नरेंद्र हरजाई ये कहते हैं कि दोनों चीजें आपके पास हैं, अगर आपका परिवार में प्यार नहीं है, माता पिता की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, आप उनके साथ जीवन नहीं गुजार सकते, भाइयों का मान सम्मान नहीं कर सकते, पति पत्नी का मान सम्मान नहीं कर सकते, अपने बच्चों और भाई के बच्चों में फर्क रखते हो, तो मैं कहता हूं मुझे 7 जन्म मिले तो मुझे एजुकेशन ना मिले। मेरे दिल दिमाग से भगवान श्री राम साइन करने की भी वो क्षमता निकाल दें, मुझे नहीं पढ़ना लिखना। मुझे ये है कि ये पढ़ाई लिखाई है कि माँ बाप ने जन्म दिया, उनके साथ गुजारो। ये मुझे जो मैं आज जीवन जी रहा हूँ, मैं अपने आप को भगवान का धन्यवाद करता हूँ कि भगवान आपने मुझे एजुकेशन नहीं दी। मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता, लेकिन हम श्रीलंका की धरती पे अपने हिंदी हुई अपने देश को डेडिकेट किया, अपने बातों से ही वो इम्प्रेस हुए। उनको लैंग्वेज नहीं आती थी, वो सारे मेरे ट्रांसलेटर, कम से कम 12-15 मीडिया के लोग आए हुए थे, तो उन्होंने इंटरव्यू ली, साथ में उनके हिंदी समझने वाले बोलने वाले थे, तो मैंने कहा हिंदी। एक समय था जब आप 150 पे नौकरी करते थे। जी। अब एक समय है जब आपको श्रीलंका में भी सम्मानित किया गया। जी। दोनों का डिफरेंस कैसा रहा? मतलब पहला एक्सपीरियंस अच्छा था जी या आज का? एक्सपीरियंस पहले का भी अच्छा था। जो पहले का एक्सपीरियंस था वही तो आज श्रीलंका लेके गया मुझे। ये भी बात है। वही तो मुझे आज बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी है, वो ईशा देओल जी या ये भाग्यश्री जी, जो मैंने प्यार की फर्स्ट मूवी उनकी आई थी सलमान खान जी के साथ, तो वो जो आज मुझे इतना मान सम्मान एक ऑन रिकॉर्ड दे रहे हैं, आफ्ताब शिवदासानी जी, तो उन्होंने भी यही सोचा ना कि जिनकी झलक पाने के लिए, अभी आपने ये इससे पहले बोला कि जिनकी झलक पाने के लिए लोग हजारों रुपए खर्च करते हैं, टिकट लेके वहां बैठते हैं, वो पीछे से देखते हैं, आपको वो स्टेज पर बिल्कुल देखिए नहीं, ये क्या है, एक मंच पे उनके साथ आप खड़े हैं, बात कर रहे हैं, आपको वो अवार्ड दे रहे हैं,
आपको स्माइल दे रहे हैं, वो आपको बहुत बड़ा एक रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो ये क्या है? मैं हूँ क्या? मैं आज भी कहता हूँ, कैमरे के सामने कह रहा हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। जीवन भर बोलता रहूंगा। जो कहते हैं कि मैं हूँ, मैं कहता हूँ उनकी मैं कभी ना कभी ठंडी हो जाती है, फिर वो ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। आपने घमंड ही नहीं किया। मुझे ये बताइए, जो मेरे ये व्यूज, ये मेरे विचार, मेरे थॉट सोचेंगे समझेंगे, उनको लगेगा कि नरेंद्र हरजाई अगर ये कह रहे कि मैं कुछ नहीं हूँ, तो फैसला आप करना। मुझे कोई अवार्ड नहीं चाहिए, मुझे नहीं अवार्ड चाहिए, मैं अवार्ड के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। देखिए ना, अवार्ड तो मिलने शुरू हो गए, लेकिन जो ब्लेसिंग्स, जो दुआएं, जो आशीर्वाद, जो अटैचमेंट लोग सुनते हैं, समझते हैं, वो मुझे फॉलो करते हैं, ये क्या किसी दुआ से कम है? आपने जब आप एक टाइम पे 150 पे नौकरी करते थे, आपने बताया जी, तब आपने कभी सोचा था आप ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे मोटिवेशनल स्पीकर बन जाएंगे? अगर सच कहूं तो मैं जानता था। अच्छा, ये सच है। हर इंसान को वैसे अंदर से पता होता है। अंदर से ज्ञान तो देखिए, मैं आज भी कहता हूँ कि अंदर का जो ज्ञान होता है ना, मैं उनकी सुनता हूँ, मैं अपनी आत्मा की सुनता हूँ। आत्मा में परमात्मा है जी, आपकी आत्मा में ही परमात्मा है। ढूंढते रहो मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिद में, गिरजाघर में, कुछ नहीं है। भगवान आपके घर में है, आपके परिवार में है और आपकी आत्मा में है। जिनको नहीं मानना वो मत माने, लेकिन एक बार मेरी बात मानकर देख लो, आपको यहीं से रोशनी मिल जाएगी। ये अंदर का जो दीपक है ना, ये आपकी आंखों के सामने है। मुझे पता कि मैं ये शब्द जो बोल रहा हूँ, लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि किसी का बुरा ही ना करो आप। लोग परिवारों को बुरा करते हैं। मैं अपनी बहुओं को भी कहता हूँ, दामाजी को भी कहता हूँ, बेटों बेटियों को तो मैंने हमेशा ही समझाया, ये तो बाद में आते हैं ना, बहुएं भी बाद में आती हैं, दामाजी भी बाद में आते हैं, जब बच्चे बड़े होते हैं। मैं उनको ही कहता हूँ, बेटा घमंड न करना। आप, आपका घमंड जो है ना, आपको नीचे आपका स्तर गिरा देगा। बिल्कुल, क्योंकि जब आपको घमंड में जीने की आदत होगी ना, तो आपकी ईगो, आपका अहंकार एक दिन टूट जाएगा। फिर जब टूट जाता है तो फिर इंसान बिखर जाता है। तो अपने आप को संभालो, झुक कर रहो, कोई आपको झुका नहीं सकता। देखिए, अभी मैं कहता हूँ कि मुझे अभी इजाजत दो, मैं जमीन पे बैठ के बात कर सकता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कैमरे के सामने, जमीन पे यहाँ बैठ, आप यहाँ बैठो, क्या फर्क है इसमें? क्या वो जो लोग दर्शक देखेंगे, दुनिया देखेगी? लोग आजकल इसको ईगो के रूप में देखते हैं। उनकी जो, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, उनकी ईगो हर्ट हो जाती है। ईगो रखो ही ना आप। मैंने अपने कांच के गिलास को फेंकना ही नहीं है जमीन पे, तो टूटेगा कैसे? ग्लास विद केयर। अगर आप गिलास को फेंकेंगे, भले वो ना टूटे 1 मिनट के लिए, लेकिन आप ऐसा काम क्यों करते हो? जीवन, लाइफ में कभी रिस्क नहीं लेना चाहिए। जो लाइफ में रिस्क देते हैं ना, घमंड करके देख लो, कोई झुका देगा तो झुक जाएंगे, घमंड टूटेगा तो कोई बार नहीं, माफी मांग लेंगे। ये हमारे अंग्रेज लोग थैंक यू और ये सॉरी और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। मैंने कहा ये बना ही इनके लिए है, जो गलती करते हैं ना, ये थैंक यू और ये सॉरी बना ही उनके लिए है। भी आप गलती करो, सॉरी कह दो। अरे आप गलती करो ही नहीं, अब परिवार के लिए। अब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, देखिए हमारे साथ कैमरामैन बैठे हैं, टेक्नीशियन बैठे हैं, वो देख रहे हैं। मैंने आपका बुरा करना ही नहीं है। आप लगा लो जोर जितना मर्जी, आप मुझे भला बुरा बोलो आप, मैंने आपका बुरा नहीं करना। मुझे पता है कि बुरा करने वाले का कभी अच्छा नहीं होता, और जो अच्छा करते हैं उनका कभी बुरा नहीं होता। आपको क्या लगता है कि मेरे को लोग गिराने की कोशिश नहीं करते? लोग, आपको क्या लगता है मैं 60 साल का हूं, मैंने लाइफ में मेरे नाम को गिराने की कोशिश करने की कुछ आदत आज भी 2-4-5 लोगों को है। मैं नाम नहीं लूंगा, मैं तब भी कहता हूँ कैमरे के सामने कि उनका भला हो। वो चाहते हैं यार नरेंद्र हरजाई यहाँ तक पहुंच गया तो यार हम क्यों नहीं पहुंच सकते। मैं कहता हूँ सबका भला करो। आज ही आपके दिन शुरू हो जाएंगे अच्छे, आज ही देख लेना, कल तक 24 घंटे में आपके अंदर कितनी पॉजिटिव एनर्जी आएगी। हम लोग बुरा 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 कर करके लोगों को इस तरीके से बोलते हैं, तो वो ये भूल जाते हैं कि भगवान जी है ना, वो देख रहे हैं। आप बुरा बुरा करो, वो कहेंगे पहले तो इस इंसान का बुरा करो, क्योंकि इसको बुरा बुरा करने की, बोलने की आदत है। जो आप मुंह से शब्द बोलोगे, वो शब्द आपके पास वापस आएंगे। बिल्कुल सच है। मैं क्यों ना अच्छा करूं आपका, मैं क्यों ना आपको दुआएं दूं, मैं क्यों ये ना कहूं कि जसप्रीत खुश रहे, सुखी रहे, उनका परिवार सुख खुशी से रहे, आपके ससुराल खुश रहे। क्या जाता है मेरा? नरेंद्र हरजाई ये कहते हैं कि आप
अच्छा 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 सोचोगे तो भगवान जी आपको अच्छा अच्छा बना भी देंगे, सोच भी आपकी अच्छी होगी। ये अवार्ड मेरी सोच की है, ये मेरे अंदर कोई वो बात नहीं है, क्योंकि भगवान जी को पता कि ये इंसान सबका भला मांगता है तो उसका भला करना चाहिए। आज जो मैंने अवार्ड लिए हैं वो मुझे कहते थे कि सर आपके, मैंने बताया कि बहुत से इंडियन भी थे वहाँ पर, उन्होंने मेरे साथ सेल्फी दी, क्या बोलते हैं, मेरे को तो आता नहीं, कैमरे में सेल्फी देना नहीं आता मुझे, तो उन्होंने सेल्फी दी मेरे साथ। मेरे बेटे भी थे और उनकी जो डॉक्टर थे, उनके मिसेज डॉक्टर थे, उन्होंने मेरे साथ सेल्फी दी। सर आपको हम दिखाएंगे वहाँ, ये वो इंडियन की है। तो इंडिया के लोग वहाँ बड़े खुश भी हुए कि हमारे आप उनको हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो और इंडिया का नाम हो रहा है। लेकिन ये सच है कि जब मैंने अपने तिरंगे को चूमा और मेरा बेटा भी साथ था, आप विश्वास करो कि मैं उस वक्त ये सोचा कि एक अपनी धरती का, हिंदुस्तान के दूसरे कंट्री में जाकर मुझे फ्लैग को सैल्यूट करने का, उनको चूमने का मौका मिला, तो शायद मेरा जीवन सफल हो गया। ये बहुत बड़ी बात होती है। आप घर में फ्लैग देके लाख बार चूमते हो, बहुत प्राउड उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं होती। लेकिन मैं घर में बैठ के अपने फ्लैग के सामने सैल्यूट मारता हूँ तो उससे कुछ नहीं होता। वो पंजाबी में बोलता है पानी में मधानी मारने से कुछ नहीं होता। जी। उसमें कभी मक्खन नहीं आ सकता। तो मैंने वहाँ जब सैल्यूट किया, लोगों ने देखा, ये मेरी आत्मा में था कि आज मुझे भगवान जी ने इस काबिल बना दिया। एक इंसान फर्श पर रहता है ना, उसका जीवन कभी बुरा नहीं हो सकता। वो गरीब है, अमीर है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, कोई भी है, फर्श पर बैठने वाले की जीवन में कभी हार नहीं हो सकती। मेरी आवाज जो भी सुने, मैं अपनी फैमिली में बोलता हूँ। देखिए ये शब्द ये नहीं है कि मैं ये आपके लिए या जो दर्शक देखेंगे सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों लोग, ये उनके लिए है। मैं अपने परिवार में कहता हूँ, अपने बेटों को कहता हूँ, बहुओं को कहता हूँ, बेटी को, दामाद को, समधी को। मैं अपने समधी 5 बच्चे मैरिड हैं, 3 बेटी दो, मैं उनको भी कहता हूँ घमंड मत करो। आप घमंड में भले आप जीत जाएंगे, नरेंद्र अजय को हरा देंगे, लेकिन नरेंद्र अजय के नसीब में हार नहीं है, क्योंकि जिसको झुकना आ गया उसको जीना आ गया। और जो जीत होती है बेवजह बेमतलब की, वो हार से बदतर होती है। आप काम वो करो कि दुनिया में आप रहो या ना रहो, लोग आपका नाम लें। ये मेरे माता पिता जी का आशीर्वाद है। मुझे अवार्ड अभी तो और बहुत से कंट्रीज में मुझे कहा है, यूके, यूएस, कुछ अब सब बताना ठीक नहीं है, तो मुझे उन्होंने कहा हरजाई जी आप डिजर्विंग पर्सन है, आपको हम इनवाइट करते हैं। शायद मार्च में प्रोग्राम बन रहा है यूके जाने का, तो होगा तभी वही आपके चैनल पे कहेंगे कि आज भी नरेंद्र जी फर्श पे बैठेंगे। फर्श, अरे क्या बात है, दुनिया के 5 स्टार 7 स्टार सब जगह जो है फर्श की जो एक चीज बहुत प्लस पॉइंट है, जो लोग फर्श पे, जैसे आपने बोला मैं फर्श पे बैठा हूँ, उनकी कोई टांग नहीं खींच सकता। जी देखिए ना, जब आप देखिए हर एक इंसान को जो जिनमें घमंड है, ईगो है, उनको एक बात कहना चाहूंगा, कभी अपनी खूबसूरती पर नाज मत करो, कभी अपनी धन दौलत पे नाज मत करो, कभी अपने बैंक अकाउंट की फिगर पे नाज मत करो कि मैं ये हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ नाज करना है ना, तो नाज प्राउड करना है, मैं भी करता हूँ प्राउड। सिर्फ मेरा एक ही प्राउड है, भगवान श्री राम जी, श्री कृष्णा जी ये कृपा करना कि जब तक मेरा जीवन है, मेरे भाइयों का साथ मेरे साथ रहना चाहिए। जब तक मेरा जीवन है, मेरा पति पत्नी का प्यार ऐसे ही बना रहना चाहिए। जब तक मेरा जीवन है, मेरे बच्चों में और भाइयों के बच्चों में कभी 0.1 भी फर्क नहीं आना चाहिए। जियो तो ऐसे जियो कि इतिहास आप मत लिखो, आपके जाने के बाद दुनिया आपका इतिहास लिखे। इतिहास बनते नहीं है, अवार्ड मिलते नहीं है, ये मांगे नहीं जाते, कमाए जाते हैं, ये कमाए जाते हैं। जी। जब आपको ये समझ आ जाएगी तो फिर आपको अर्श और फर्श में फर्क नजर आएगा। मैं आज भी अर्श पे कभी नहीं बैठना चाहता, मुझे भगवान मत बैठाना, क्योंकि अर्श के अंदर अहंकार पैदा होता है। अर्श पर बैठने वाले को सब लोग छोटे नजर आते हैं, लेकिन मैं सबसे छोटा खुद जमीन पर बैठ के बनना चाहता हूँ, ताकि लोग ये कहें कि हरजाई जी आपकी सीट नीचे नहीं, आप ऊपर आओ। मुझे अभी आप इजाजत दो, मेरे कैमरामैन के सामने कह रहा हूँ कि मुझे चाहो तो मैं जमीन पे बैठ के ये शब्द बोल सकता हूँ, कुछ नहीं चाहिए मुझे। मुझे जीवन वो चाहिए कि आपका परिवार आपके साथ है तो आपके जीवन में बहार है। जो अपनों को खुश कर सका वही भगवान उनको खुशी देते हैं।
तो आज नरेंद्र हरजाई जी का फर्श से अर्श तक का सफ़र कैसा रहा, आज उन्होंने हमारे साथ बातचीत करके बताया, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को इतनी वैल्यूएबल जानकारी बताने के लिए, ताकि हम भी आसमान में उड़ने की बजाय आराम से फर्श पर बैठकर अपनी जो है सक्सेस को मान सके। जी। थैंक यू सो मच सर, आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात आखिर में कहना चाहूँगा अपने दर्शक को कि आप फर्श पर बैठो, नरेंद्र हरजाई की बात मान लो, फर्श पर बैठो। अर्श पे तो आप कभी भी जा सकते हो, कभी भी छू सकते हो। फर्श पर बैठने वाले की जीवन में कभी हार नहीं होती। जो आपको हराना चाहेगा, आज नरेंद्र हरजाई को कुछ लोग हराना चाहते हैं, मुझे पता है, मैं जानता हूँ। मैं उनको कहता हूँ कि आप भाई साहब मुझे मत हराओ, अपनी जीत की कामना करो, क्योंकि ऐसा ना हो कि मुझे हराते हराते आप अपनी जीत से वंचित रह जाओ। बिल्कुल। अच्छे कर्म की जो जीत है वो भगवान जी से, गॉड से, अल्लाह वाहिगुरु से कनेक्ट होती है। और जो बुरी सोच है, नेगेटिव थॉट इंसान को जमीन पे लाते हैं। आप उड़ने की कोशिश करोगे, आप उठने की कोशिश करोगे, तब भी नहीं उठ पाओगे। इसी वजह से जमीन पर बैठो, ताकि आपको कोई आपका निरादर या डिसरिस्पेक्ट ना कर सके। सभी का धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि सबका भला, सरबत का भला, जीवन में कोई इंसान दुखी या परेशान ना हो, नरेंद्र हरजाई दिल से कामना करते हैं। मेरी सोच, मेरी समझ, यूनिटी स्ट्रेंथ, सबका भला, सरबत का भला। तो ऐसी और रोचक वीडियोस के लिए बने रहे आत्मा चैनल के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, फिर किसी और बढ़िया टॉपिक के साथ नरेंद्र हरजाई जी हमारे साथ रूबरू होंगे। अब हमें दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।